गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अब आप अपनी जो रेंटल इनकम है उस रेंटल इनकम के ऊपर अगर कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, तो अब आपको उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25। यानी कि ये जो नया रूल है ये 24-25 में लागू हो चुका है। आप जब अपने नेक्स्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो आपको इस नए रूल के हिसाब से अपने रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे करनी होगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि बात करता है कि आपका इनकम किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, डिराइव किया जाएगा, उसके अंदर अमेंडमेंट करा है। और उस अमेंडमेंट में एक्सप्लेनेशन ऐड करी है, और उस एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर ये बोल दिया है कि अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी ले रखा है जो कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं आपके पास 5 कमरे का, 6 कमरे का एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है जिसमें आप हॉस्टल चला रहे हैं या फिर पीजी वगैरह चला रहे हैं, गेस्ट हाउस वगैरह चला रहे हैं। है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, आपने बच्चों को दे रखा है रहने के लिए। अब यहां पर जो ये आपकी प्रॉपर्टी है, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, अभी तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक आप इस प्रॉपर्टी को अपनी इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके से डिक्लेयर करते थे। आप ये शो कर रहे थे कि ये हमारा बिजनेस इनकम है, ये हमारे बिजनेस इनकम का पार्ट है, और जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो हम लोग क्लेम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन ऐड करके, अमेंडमेंट करके ये कह दिया है 23-24 तक जो करा सो करा। 24-25 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपकी वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेंट पे आपने दे रखी है और आप उसके ओनर हैं, तो आपको वो जो इनकम मिलेगी उस 5 कमरे के, 6 कमरे के उस प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम मिलेगी वो आप बिजनेस इनकम में नहीं ले जाएंगे, आप उसे पीजीबीपी में नहीं ले जाएंगे। आपको मैंडेटरली हाउस प्रॉपर्टी के हेड में उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। जब हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूटेशन होगा तो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर को नहीं देखा जाता है। अभी आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस कि अभी आपने 23-24 तक क्या करा, अब 24-25 जो अभी चल रहा है इसमें आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, पूरे कैलकुलेशन के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना कर दें। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वीडियोस रिलेटेड टू बजट 2024 एंड जीएसटी के चेंजेस आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने दो सिचुएशंस आप लोगों के लिए बनाई हैं। लेट सपोज आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो 24-25 में भी है और 23-24 में भी थी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो निकल गया और फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अभी चल रहा है। अब इसके अंदर जो ये रेंटल इनकम है, ये मान लीजिए 20 लाख रुपीज आप पहले भी कमा रहे थे, 20 लाख रुपीज आप करंट ईयर में भी कमाएंगे। यानी कि रेंटल इनकम आपकी जो होगी वो 20 लाख रुपीज की होगी, जो 5-6 घर जो भी कमरे वगैरह हैं उसके हिसाब से आप ये निकाल रहे हैं। अब इसके ऊपर मान लेते हैं आपका हाउस टैक्स जो जमा हुआ है, लोकल टैक्सेस जो होते हैं वो 20,000 रुपीज का है। तो रेंटल इनकम में से जब आप हाउस टैक्स माइनस करते हैं तो आपकी एनुअल रेंटल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 19,80,000, 19,80,000 दोनों केस में, चाहे आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो या 24-25 हो, 23-24 में आप इसको दिखाते थे पीजीबीपी में, 24-25 से आपको दिखाना है ये अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस टैक्स का बेनिफिट तो आपको दोनों ही रेजिम में मिलता है, दोनों ही ऑप्शन में मिलता है। अब यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है ये एक्सपेंस वाला पार्ट। अब जो ये हाउस प्रॉपर्टी है इसके अंदर चूंकि बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, पीजी वगैरह है, तो यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इस तरीके से है, लेट सपोज कि आपको कैमरा इंस्टॉल कराना है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कराना है,
2 गार्ड्स मॉर्निंग में रहेंगे, 2 गार्ड्स इवनिंग में रहेंगे, गार्डनर रहेगा, स्वीपर रहेगा। बहुत सारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैं, इनका सालाना 10,80,000 रुपए का। ये करे या ना करे, इनके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है, जिसमें से 10,80,000 का एक्सपेंसेस जो है वो हो रहा है। अगर आपको डिडक्शन नहीं भी मिलेगा तो भी आपको करना होगा, क्योंकि अदर अदर लॉज आपको मैंडेट कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इस बात को आप समझिएगा, अभी तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक आपको जो ये एक्सपेंसेस का बेनिफिट दिया जा रहा था, ये दिया जा रहा था ऑन एक्चुअल बेनिफिट्स, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने किया है। बेसिकली आप जब बिजनेस दिखाते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंटल इनकम क्रेडिट करते हैं और उसके साथ साथ एक्चुअल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट भी कर लेते हैं। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपने यहां पर डिडक्ट कर लिया, गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को फील किया कि बहुत सारे केसेस में 90 मोर देन 90% केसेस में जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो लोग पीजीबीपी में दिखा करके एक्सपेंसेस क्लेम करके जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर ले रहे हैं, निल कर ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सारे प्लानिंग को, इन सारे ही ऑप्शंस को खत्म किया। अब गवर्नमेंट कहती है जो आपका एक्सपेंसेस एक्चुअल था ये हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि जब आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम की बात आएगी तो आप जब उसे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो आपको एक्सपेंस क्या मिलेगा? ओनली एंड ओनली 30% ऑफ एडहॉक एक्सपेंस। रेंटल इनकम का 30% आपको दिया जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपीस तक का ही आपको हम एक्सपेंडिचर देंगे, जबकि एक्चुअल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है 10,80,000 रुपीस का। तो अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी, जो इनकम कंप्यूट होगा दोनों ही रिजीम में, प्रायर टू चेंज 23-24 और 24-25 में, दोनों में क्या फर्क रहेगा? यहां आपकी इनकम जो है वो इनकम बन के कितनी आ रही है? अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे 20 लाख रुपए रेंट, 20,000 रुपए का हाउस टैक्स, 19,80,000 में से आपको 6 लाख रुपीस का 30% एडॉक एक्सपेंस मिल गया। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लेट सपोज 2 लाख का पेमेंट किया है, तो इनकम जो आपकी बनी 11,92,000 की, जिसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी लगभग लगभग 80 के आसपास बन के आती है, 80,000 के अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। और वही जो आप अभी तक कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, आपके जब इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट आपको दिया जा रहा था उसके बाद आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपीस थी, इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 0। तो आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा डिफरेंस इस बार आपके रेंटल इनकम को लेकर के गवर्नमेंट ने थ्रू अ सिंपल अमेंडमेंट जो है वो करा है। और ये चीजें आपको इस साल से ही अब ध्यान रख करके कर लेनी है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंशियल है या नहीं। अगर रेसिडेंशियल नहीं है, अगर वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो जो आप पहले कर रहे थे उसी हिसाब से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज के लिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जब आप 30% का कैप लगा देंगे अपने खर्चों पर तो टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम जो है, प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट ईयर आपकी जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स हैं उसके केसेस बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि आप दिखाएंगे पीजीबीपी में, आप लेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप बताओ ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या कमर्शियल। अगर आपने कमर्शियल है ये बताया तो ठीक, अगर रेसिडेंशियल है तो आपका इनकम जो है रिकम्प्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उस पे 30% मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ही दिया जाएगा। आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई भी रेलेवेंस वहां पर नहीं होगा। तो अब चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये नया कंप्यूटेशन करना है। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ये समझ में आ गई है और ऐसी ही प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल
जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।